अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एजाज अब्बासी एंड यू आर वाचिंग माई स्केप बायोलॉजी। आज के इस बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियोफेज जो हैं ये बेसिकली वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं और अपना लाइफ साइकिल जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर कंप्लीट करते हैं। बैक्टीरियोफेज बेसिकली दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया एंड फेज स्टैंड्स फॉर ईटर। सो बैक्टीरियोफेज वर्ड के मीनिंग जो है वो बैक्टीरिया ईटर बनते हैं। बैक्टीरियोफेज को हम डिफाइन कैसे करते हैं? अ वायरस दैट अटैक्स अपॉन बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है ये एक टैडपोल शेप स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो टॉप पे आपको नज़र आ रहा है ये जो है वो एक पॉलीहेड्रल हेड है, उसके साथ जो है वो एक लॉन्ग टेल अटैच है। सो ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को हम टैडपोल शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम बैक्टीरिया के जो है वो इस बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के डिफरेंट फीचर्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बैक्टीरियोफेज जो है ये एक टैडपोल शेप वायरस है। इट कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक एंड टेल। इसके जो है वो तीन मेन पार्ट्स हैं। ये जो आपको पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये जो है वो हेड है, जबकि ये लॉन्ग पार्ट जो है ये टेल है। और हेड और टेल के दरमियान ये जो एक थिन सा पार्ट है इसको हम कहते हैं नेक। नेक जो है ये हेड और टेल दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक अप करती है। हेड इज़ आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल के मीनिंग होते हैं पॉलीहेड्रल। हेड बेसिकली जो है वो इस तरह से बना होता है कि इसकी बहुत सारे फेसेस होते हैं और आइकोसाहेड्रल से मुराद जो है वो 20 फेसेस हैं। सो ओवरऑल जो है वो टोटल इसके 20 डिफरेंट फेसेस जो है वो डेवलप होते हैं। हेड कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम। हेड के अंदर जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम मौजूद होता है। बैक्टीरियोफेज के अंदर ये आपको जो है वो कॉयल पार्ट नज़र आ रहा है जो कि एक डीएनए है और ये जीनोम जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जो कि इस पॉलीहेड्रल या आइकोसाहेड्रल जो है वो हेड के अंदर मौजूद होता है। बिलो द हेड इज़ नेक और कॉलर दैट सेपरेट्स हेड एंड टेल। ये जो नैरो सा पार्ट है जो हेड और टेल को आपस में लिंक अप कर रहा है इसको हम जो है वो नेक या कॉलर कहते हैं। टेल इज़ अ हॉलो ट्यूब मेड अप ऑफ इनर कोर एंड आउटर शीथ। ये जो इसकी टेल है, टेल का जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये बेसिकली दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अंदर की तरफ मौजूद होता है उसको हम कहते हैं इनर कोर, या उसको हम जो है वो कोर ट्यूब भी कहते हैं। जबकि उसके अराउंड बाहर की तरफ इस तरह से जो दूसरी ट्यूब है उस ट्यूब को हम कहते हैं शीथ। और जो शीथ है ये बाहर की तरफ है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो है वो स्ट्रक्चर है। आउटर शीथ इज कॉन्ट्रैक्टाइल दैट कंट्रैक्ट्स ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ये जो शीथ है जो बाहर की तरफ मौजूद होती है दिस वन, ये जो रेड कलर से जो है वो शो की गई है ये शीथ है। और जो अंदर से ब्लू कलर की जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है दैट इज़ कोर। तो ये जो शीथ है ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है। और जब ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो इन्फेक्शन प्रोसेस के दौरान ये जो शीथ है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि जो अंदर से कोर ट्यूब है वो पेनिट्रेट हो सके बैक्टीरियल सेल के अंदर। एट द एंड ऑफ टेल इज़ बेसल प्लेट। ये जो टेल है इस टेल के नीचे यहाँ एंड के ऊपर ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है दिस इज़ कॉल्ड एंड प्लेट और बेसल प्लेट। ये जो है बिल्कुल एंड के ऊपर मौजूद होती है। द बेसल प्लेट हैज़ 6 टेल फाइबर्स एंड टेल पिन्स और स्पाइक्स। ये जो टेल एंड प्लेट है ये जिसको हम बेसल प्लेट कहते हैं इसके साथ एसोसिएटेड जो है ये टेल फाइबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 टेल फाइबर्स जो है वो इसके साथ अटैच होते हैं। इसके साथ साथ ये छोटे साइज़ के जो है वो टेल पिन्स हैं जो कि इसके साथ अटैच होते हैं। ये टेल पिन्स और जो टेल फाइबर्स हैं ये बैक्टीरियोफेज को अपने होस्ट या बैक्टीरिया के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं। एट द लोअर एंड ऑफ कोर ट्यूब इज़ प्रेजेंट द एंजाइम लाइसोजाइम। ये जो बेसल प्लेट है बेसिकली इसके साथ एसोसिएटेड ये जो कोर ट्यूब है, कोर ट्यूब के बिल्कुल एंड के ऊपर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। और ये जो लाइसोजाइम है ये क्या करता है? लाइसोजाइम डाइजेस्ट बैक्टीरियल सेल वॉल ड्यूरिंग इन्फेक्शन।
जब बैक्टीरियोफेज अटैच होता है बैक्टीरियल सेल की सरफेस के साथ तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है उस वक्त ये रिलीज़ होता है और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है, जिसकी वजह से जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर एक छोटा सा होल क्रिएट हो जाता है। और फिर उस होल के क्रिएट होने के बाद ये जो शीथ है, जो बैक्टीरियोफेज की जो टेल है, इसकी जो शीथ है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर इसकी कॉन्ट्रैक्शन के रिज़ल्ट में ये जो अंदर से कोर ट्यूब है ये इंसर्ट हो जाती है बैक्टीरियल सेल के अंदर और यूँ फिर बैक्टीरिया का जो डीएनए है ये इस जो है वो कोर ट्यूब के थ्रू मूव करता हुआ बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो जाता है और फिर बैक्टीरियल सेल की जो मशीनरी है उसको वायरल डीएनए अपने कंट्रोल में लेके तो अपने कंपोनेंट सिंथेसाइज करता है और यूँ फिर बैक्टीरियोफेज अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है।